एक महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित किए हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री के संजय मूर्ति सचिव उच्च शिक्षा विभाग, श्री संजय कुमार जी सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्री राजेंद्र सिंह जी सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष एनडीए में, श्री राजेंद्र रत्नु जी कार्यकारी निदेशक NIDM, उपस्थित सभी यहाँ वरिष्ठ विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के सभी प्रतिनिधिगण, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी हमारे भाइयों बहनों, प्रेस के बंधुओं, यह महत्वपूर्ण विषय है कि अपनी एक पीढ़ी को जो आगे के लीडरशिप लेने वाले हैं उसको हम किस प्रकार से सक्षम बनाएं आपदा के क्षेत्र में। और आपदा के क्षेत्र में भारत ने बहुत काम किया भी है, दुनिया जिसको सराह भी रही है। भारत जिस प्रकार से बड़ी आबादी वाला देश है और इस बड़ी आबादी में आपदा जैसी विकट संकटों को पैदा करने की विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो आती है उससे बहुत नुकसान होता है। इसका अनुमान साधारणतः लोग लगा नहीं पाते थे, लेकिन 10 वर्ष पूर्व एक जब सक्षम नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के साथ ही आपदाओं के नुकसान का आकलन, और मैं तो यूँ कहूँ कि उनके पूर्व का अनुभव एक मुख्यमंत्री के रूप में शायद यह भारत के आपदा न्यूनीकरण और उसके प्रबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और आज हम भारत में आपदाओं के न्यूनीकरण में हम उसको कम करने में सफल हुए हैं, इस कहने में कोई संकोच नहीं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं संयोग से मैं गृह मंत्रालय के आपदा विभाग में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मैं काम कर रहा हूँ तो कई ऐसे आपदाओं के अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि कोई आपदा आता है तो उसके अनुभव से आगे का अवसर ढूंढना चाहिए। बार बार हर विषयों पे कहते हैं। कोविड के आपदा में भी उन्होंने इस प्रकार की एक संदेश दिए, जिस प्रकार से संदेश दिए थे। तो जब हम एक उसी प्रकार के तीव्रता को लिए हुए, उसी प्रकार की भयावहता को अपनाए हुए, जब एक तूफान साइक्लोन की आपदा जब उड़ीसा जैसे और राज्यों को ढूंढना पड़ा और उसमें 10,000 जान माल की क्षति, माने हमारे 10,000 लोगों की मौत हुई उस आपदा के कारण। और आज जब उसी प्रकार की भयावहता को लगभग लिए हुए आपदा आई, विपर्जय, तो उसमें एक भी मौत नहीं हुई और हम धन संपत्तियों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम बहुत कम नुकसान है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि अगर आपदाओं के न्यूनीकरण के प्रबंधन में अगर हम 1 रुपया खर्च कर लेते हैं तो हम लगभग 4 से 5 रुपए को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और आपदा आएगी ही आएगी। भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो पूरे जलवायु परिवर्तन दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है, उसमें आपदा तो आएगी ही आएगी और आपदाओं का रूप भी बदलेगा। तो जब हम 1947 के विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और जो सपना है, और आप जरा सोच कर देखिए कि भगवान ने जो आयु दिए है एक मानव को, एक व्यक्ति को, उस आयु के हिसाब से प्रधानमंत्री जी 1947 को देखेंगे कि नहीं देखेंगे यह कहा नहीं जा सकता है। देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, लेकिन उन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना